स्केलेटन हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 एक्सियल स्केलेटन, नंबर 2 अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स शामिल होती हैं, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डल, अपर लिम्स, पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्स शामिल होती हैं। 206 बोन्स को अगर काउंट करें तो एक्सियल स्केलेटन में 80 और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। एक्सियल स्केलेटन की 80 बोन्स में से 29 बोन्स स्कल में प्रेजेंट होती हैं। स्कल में मौजूद बोन्स आपस में फाइब्रस जॉइंट्स की मदद से कनेक्टेड होती हैं। इन जॉइंट्स को सूटर्स कहा जाता है। ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। यही वजह है कि हमें मैंडिबल बोन के अलावा स्कल में कोई और बोन मूव करती हुई नजर नहीं आती। चलें अब स्कल में मौजूद बोन्स को जरा डिटेल से देखते हैं। स्कल में मौजूद बोन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 क्रेनियम, नंबर 2 फेशियल बोन्स। स्कल का क्रेनियम रीजन क्रेनियल बोन से मिलकर बना होता है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। क्रेनियम में हमें 8 बोन्स देखने को मिलती हैं। चलिए इन बोन्स को बारी बारी देखते हैं। फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन हमारे स्कल के फ्रंट पर प्रेजेंट एक सिंगल बोन होती है, जो हमारा फोरहेड बनाती है। ऑक्सीपिटल बोन। स्कल की बैक साइड पर मौजूद सिंगल बोन ऑक्सीपिटल बोन कहलाती है। पेराइटल बोन। पेराइटल बोन्स स्कल का रूफ बनाने वाली पेयर्ड बोन्स होती हैं। टेम्पोरल बोन्स। टेम्पोरल बोन्स स्कल की साइड पर मौजूद पेयर्ड बोन्स होती हैं। स्फिनाइड बोन। स्फिनाइड बोन एक बटरफ्लाई शेप की सिंगल बोन होती है, जो कि स्कल में आइज के पीछे प्रेजेंट होती है और क्रेनियम का फ्लोर बनाती है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड इसी बोन में प्रेजेंट होता है। एथमाइड बोन। एथमाइड बोन भी एक सिंगल बोन होती है, जो कि आइज के दरमियान और नोज के टॉप पर मौजूद होती है। ये बोन आई सॉकेट का कुछ रीजन और नेजल कैविटी की वाल बनाती है। चलें अब फेशियल बोन्स को देखते हैं, जो हमारा फेस बनाती हैं। मैंडिबल। ये बोन हमारे फेस की जा बोन है, जो कि लोअर जा बनाती है। मैंडिबल हमारे स्कल में मौजूद वाहिद बोन है जो कि मूव कर पाती है। मैक्सिला। मैक्सिला अपर जा बनाने वाली पेयर्ड बोन होती हैं, जो हमारे फेस का फ्रंट पार्ट बनाती हैं। इस बोन में अपर टीथ भी फिक्स्ड होते हैं। जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन को चीक बोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बोन हमारे चीक्स बनाती है। ये भी पेयर्ड बोन होती है। नेजल बोन्स। नेजल बोन्स दो स्मॉल रेक्टेंगुलर बोन्स होती हैं, जो कि नोज का अपर पार्ट बनाती हैं। लैक्रिमल बोन्स। लैक्रिमल बोन्स आई सॉकेट के इनर कॉर्नर में मौजूद बोन्स होती हैं, जो कि टीयर डक्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। पेलाटाइन बोन्स। पेलाटाइन बोन्स दो एल शेप्ड बोन्स होती हैं, जो नेजल कैविटी के पीछे मौजूद होती हैं। ये बोन्स हार्ड पैलेट का रूफ बनाने में हेल्प करती हैं। इंफीरियर नेजल कॉन्चा। इंफीरियर नेजल कॉन्चा एक कर्व्ड शेप पेयर्ड बोन होती है, जो नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। वोमर। वोमर बोन हमारी नेजल कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली सिंगल बोन होती है। हायोइड बोन। हायोइड बोन एक यू शेप्ड बोन होती है, जो हमारे नेक रीजन में लैरिंक्स के ऊपर मौजूद होती है। इनके अलावा हमारे स्कल में ईयर बोन्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये बोन्स मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती हैं, जिनके नाम है मेलियस, हिनकस एंड स्टेपीज। ये बोन्स हमें साउंड को सुनने में हेल्प करती हैं। स्टेपीज हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन कंसिडर की जाती है। स्कल की बोन्स को अगर काउंट करें तो 8 क्रेनियल बोन्स, 15 फेशियल बोन्स एंड 6 ईयर बोन्स होती हैं, जो टोटल 29 बोन्स काउंट की जाती हैं। रिब्स हमारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होती हैं। हमारे जिस्म में टोटल 24 रिब्स मौजूद होती हैं, जो बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम और फ्रंट साइड से स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। स्टर्नम को चेस्ट बोन भी कहा जाता है। रिब्स हमारे जिस्म में पेयर की फॉर्म में मौजूद होती हैं, यानी कि रिब्स के टोटल 12 पेयर्स हमारे चेस्ट रीजन में मौजूद होते हैं। रिब्स को हमेशा ऊपर से काउंट करके नंबरिंग दी जाती है। ऊपर वाली 7 रिब्स को ट्रू रिब्स या वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स कहा जाता है। वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स का नाम इन्हें इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये रिब्स बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम और फ्रंट साइड से स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। इसके अलावा 8 से 12 नंबर तक की रिब्स को फॉल्स रिब्स का नाम दिया जाता है, जिनमें से रिब नंबर 8 से लेकर 10 तक की रिब्स को वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहा जाता है। ये नाम इन्हें इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये वाली 3 रिब्स फ्रंट साइड से डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, बल्कि रिब नंबर 7 के कार्टिलेज के साथ जाकर अटैच होती हैं। यही वजह है कि इन रिब्स को वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहा जाता है, क्योंकि कॉन्ड्रल का मतलब होता है कार्टिलेज। इसके बाद लास्ट की 2 रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है।
ये नाम इन्हें इसलिए दिया जाता है कि ये रिब्स फ्रंट साइड से स्टर्नम के साथ किसी भी तरीके से अटैच नहीं होती। रिब्स का फंक्शन चेस्ट में मौजूद वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना और सांस लेने के प्रोसेस को आसान बनाना होता है। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी हमारे एक्सियल स्केलेटन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंसिडर की जाती है। इसे बैकबोन या स्पाइन भी कहा जाता है। वर्टिब्रल कॉलम हमारी गर्दन से स्टार्ट होकर डीप पेल्विस रीजन तक जाती है और हमारे पूरे स्केलेटन को बेस यानी कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड भी वर्टिब्रल कॉलम के सेंटर में प्रेजेंट होती है, जिसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करती है। वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्राई मौजूद होती हैं। वर्टिब्राई उन सब हड्डियों को बोलते हैं जिनसे मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनती है। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की एक हड्डी की बात करें तो उसके लिए वर्टिब्रा का वर्ड यूज़ किया जाता है। चलिए हम वर्टिब्रल कॉलम की एनाटॉमी को डिटेल से देखते हैं। वर्टिब्रल कॉलम को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर वाले रीजन को सर्विकल वर्टिब्राई कहा जाता है। इस रीजन में 7 वर्टिब्राई मौजूद होती हैं जिनको C1 से C7 तक की नंबरिंग दी जाती है। इसके बाद थोरेसिक रीजन में मौजूद वर्टिब्रल कॉलम को थोरेसिक वर्टिब्राई कहा जाता है। इस रीजन में भी 12 वर्टिब्राई मौजूद होती हैं जिन्हें T1 से T12 तक की नंबरिंग दी जाती है। इसके बाद पेट वाले रीजन में मौजूद वर्टिब्रल कॉलम को लंबर वर्टिब्राई कहा जाता है। इस रीजन में 5 वर्टिब्राई मौजूद होती हैं जिन्हें L1 से L5 तक की नंबरिंग दी जाती है। वर्टिब्रल कॉलम में हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे को मूव करते हैं तो हर नीचे वाली वर्टिब्रा ऊपर वाली वर्टिब्रा से साइज में बड़ी होती जाती है। लंबर रीजन में मौजूद वर्टिब्राई सबसे बड़ी और मजबूत होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इस रीजन से पूरी बॉडी को सपोर्ट मिलनी होती है और इन वर्टिब्राई ने अपने ऊपर बॉडी का सारा वजन उठाना होता है। इसके बाद पेल्विस रीजन में मौजूद वर्टिब्रल कॉलम को सैक्रल वर्टिब्राई कहा जाता है। इस रीजन में 5 वर्टिब्राई मौजूद होती हैं जो आपस में फ्यूज होती हैं, इसलिए इसे सिंगल बोन ही काउंट किया जाता है। यह वर्टिब्राई हिप बोन के बीचों बीच मौजूद होती है। इसके बाद लास्ट में कॉक्सिक वर्टिब्राई मौजूद होती है जो 4 छोटी फ्यूज्ड वर्टिब्राई से मिलकर बनी होती है। इसे भी सिंगल बोन ही कंसिडर किया जाता है। कॉक्सिक वर्टिब्राई को टेल बोन भी कहा जाता है और साथ में इसे एवोल्यूशनल एविडेंस के लिए वेस्टिजियल ऑर्गन भी समझा जाता है। यह आगे इन्फॉर्मेशन हमारी वर्टिब्रल कॉलम की, जिसमें टोटल 33 वर्टिब्राई और 26 बोन्स मौजूद होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम की शुरू वाली 2 वर्टिब्राई की शेप जरा अलग होती है। C1 वर्टिब्रा एटलास कहलाती है और C2 वर्टिब्रा एक्सिस। C2 वर्टिब्रा में ऊपर को निकला हुआ एक प्रोसेस मौजूद होता है जिसे डेंस कहा जाता है। इस डेंस के अराउंड C1 वर्टिब्रा सारी डायरेक्शंस में मूव कर पाती है और इन्हीं दोनों वर्टिब्राई की प्रेजेंस की वजह से हमारी गर्दन भी सारी डायरेक्शंस में मूव कर पाती है। इन 2 वर्टिब्राई के अलावा बाकी सारी वर्टिब्राई में मूवमेंट बहुत कम होती है। हमारी बॉडी में मौजूद 206 बोन्स में से 126 बोन्स हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में मौजूद होती हैं। तो चलें बारी बारी एपेंडिकुलर स्केलेटन की सारी बोन्स को स्टडी करते हैं। पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल, जिसे शोल्डर गर्डल भी कहा जाता है, हमारे शोल्डर रीजन में मौजूद बोन्स होती हैं। ये बोन्स हमारी अपर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करती हैं। पेक्टोरल गर्डल में 2 क्लेविकल्स एंड 2 स्केपुला शामिल होती हैं। अपर लिम्स में हमारे बाजू की सारी बोन्स शामिल होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी और पहली बोन ह्यूमेरस कहलाती है। यह बोन एक साइड से स्केपुला के साथ कनेक्टेड होती है और दूसरी साइड से एल्बो रीजन में रेडियस और अल्ना के साथ। रेडियस एंड अल्ना। रेडियस और अल्ना 2 लॉन्ग बोन्स होती हैं जो हमारा फोर आर्म बनाती हैं। रेडियस हमारे फोर आर्म की थंब वाली साइड पर मौजूद होती है और जब हम अपना बाजू रोटेट करते हैं तो यही बोन मूव करती है, जबकि अल्ना हमारे फोर आर्म में पिंकी फिंगर वाली साइड मौजूद होती है। यह बोन ह्यूमेरस के साथ स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनाई होती है। कार्पल बोन्स। रेडियस एंड अल्ना हमारी रिस्ट में कार्पल्स के साथ जॉइंट बनाई होती हैं। कार्पल्स छोटी छोटी 8 बोन्स होती हैं जो हमारी रिस्ट में मौजूद होती हैं। इन बोन्स के सेपरेट होने की वजह से हमारी रिस्ट अच्छे तरीके से मूव कर पाती है। दोनों हाथों को मिलाकर 16 कार्पल्स हमारी रिस्ट में मौजूद होती हैं। मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स 5 बोन्स होती हैं जो हमारे हाथ की पाम बनाती हैं। ये बोन्स एक साइड से कार्पल्स के साथ अटैच होती हैं और दूसरी साइड से फेलेंजेस के साथ। दोनों हाथों में मिलाकर 10 मेटाकार्पल्स प्रेजेंट होती हैं। फेलेंजेस। फेलेंजेस हमारी फिंगर्स में मौजूद बोन्स होती हैं। हर हाथ में 14 फेलेंजेस प्रेजेंट होती हैं, यानी हर फिंगर के अंदर 3 फेलेंजेस होती हैं सिवाय थंब के। थंब के अंदर 2 फेलेंजेस मौजूद होती हैं। इस तरह टोटल मिलाकर 14 फेलेंजेस एक हाथ में प्रेजेंट होती हैं। फेलेंजेस और मेटाकार्पल्स की वजह से हम हाथों से चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। दोनों हाथों में टोटल 28 फेलेंजेस प्रेजेंट होती हैं। चलें अब पेल्विक गर्डल की बोन्स को स्टडी करते हैं। पेल्विक गर्डल को हिप गर्डल भी कहा जाता है। पेल्विक गर्डल की बोन्स लोअर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करती हैं। हिप बोन एक किस्म की पेयर्ड बोन होती है जिसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन याद रहे कि ये सेगमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हिप बोन को सिंगल बोन ही कंसिडर किया जाता है। और क्योंकि हिप बोन पेयर की फॉर्म में मौजूद होती है, यानी दोनों साइडों पर प्रेजेंट होती है, इसलिए हिप बोन 2 इन नंबर होती है। हिप बोन के अगर सेगमेंट्स की बात की जाए तो ये सेगमेंट्स इलियम, इशियम एंड प्यूबिस कहलाते हैं।
चलें अब लोअर लिम्स की बोन्स को स्टडी करते हैं। फीमर। फीमर हमारी बॉडी और लोअर लिम्स की सबसे बड़ी बोन होती है। ये बोन एक साइड से हिप बोन और दूसरी साइड से टिबिया एंड फेब्यूला के साथ कनेक्टेड होती है। टिबिया एंड फेब्यूला। टिबिया एंड फेब्यूला बोन्स एक साइड से फ्यूमर और दूसरी साइड से टार्सल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। टिबिया को शिन बोन भी कहा जाता है। ये बोन फिब्यूला से मोटी और स्ट्रांग होती है। इसकी लोकेशन इनर साइड यानी कि थंब वाली साइड पर मौजूद होती है, जबकि फिब्यूला बोन टिबिया के मुकाबले में पतली होती है और ये बोन बाहर वाली साइड पर मौजूद होती है। ये बोन हमारी लेग और एंकल को एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। टार्सल्स। हमारे पाँव के एंकल रीजन में ग्रुप की फॉर्म में 7 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें टार्सल्स कहा जाता है। टार्सल्स टिबिया एंड फेब्यूला को मेटाटार्सल्स के साथ कनेक्ट करती हैं और साथ में ये बोन्स हमें चलने में, पाँव को रोटेट करने में और बॉडी वेट को उठाते वक्त बैलेंसिंग में हेल्प करती हैं। दोनों पाँव की टार्सल्स को अगर मिलाकर काउंट किया जाए तो ये 14 इन नंबर होती हैं। मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स पाँव में मौजूद 5 बोन्स होती हैं जो फुट का मिडिल पार्ट बनाती हैं। मेटाटार्सल्स बॉडी वेट को सपोर्ट करने और चलने फिरने में हेल्प करती हैं। फेलेंजेस। हाथ में मौजूद फेलेंजेस की तरह पाँव में भी 14 फेलेंजेस प्रेजेंट होती हैं। दोनों पाँव की फेलेंजेस को अगर काउंट किया जाए तो 28 बोन्स बनती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन की सारी बोन्स को अगर काउंट करें तो इनकी तादाद 126 बनती है। चलें हम बॉडी में मौजूद सभी बोन्स को काउंट कर लेते हैं। स्कल में टोटल 29 बोन्स होती हैं। चेस्ट रीजन में स्टर्नम और रिब्स को मिलाकर 25 बोन्स होती हैं और स्पाइन में 26 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरह एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डल और अपर लिम्स में टोटल 64 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्स में टोटल 62 बोन्स होती हैं और ये टोटल मिलाकर 126 बोन्स बनती हैं। इस तरह अगर एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स को मिला दिया जाए तो टोटल 206 बोन्स बनती हैं।